नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज सोमवार का दिन है और मई की तारीख है 29। आज सरसों में क्या हुआ है, सरसों में कितना घटबढ़ हुआ है और सरसों में आगे फ्यूचर क्या लगता है, भविष्य क्या लगता है और विशेष रूप से जुलाई के आसपास सरसों का बाजार कैसा रह सकता है, इस पर बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं। सरसों बाजार में आज कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। कुछ मंडियों के अंदर बाजार 25 रुपये तक कमज़ोर हुआ है, कुछ 35 रुपये तक भी कमज़ोर हुआ है, लेकिन कई मंडियों के अंदर बाजार स्टेबल भी रहा है और कुछ प्लांटों के अंदर भाव 50 रुपये तक बढ़े भी हैं। तो यानी कि मिला जुला सा रुख है और आवक जो है आज फिर 7-7.25 लाख बोरी के आसपास दिखाई दे रही है। जब जयपुर का जो भाव है 42% स्टैंडर्ड सरसों का वो स्टेबल है 5250 रुपये। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन का भाव भी स्टेबल है 5000 रुपये और 4950 रुपये। टोंक और नवई लाइन के ऊपर 25 रुपये की 30 रुपये की गिरावट है। और जो आपका गोयल कोटा में जो गोयल ग्रुप है जिनका सरसों का बड़ा कारोबार है और उन्होंने आज भाव 50 रुपये बढ़ाया है। कल 5150 रुपये तक का भाव था, आज 5200 रुपये भाव हुआ है। लेकिन सलोनी प्लांट में भाव कल वाला ही है 5675 रुपये शमशाबाद का, और दूसरे प्लांटों के अंदर भी 25-50 रुपये का घटबढ़ देखने को मिला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंडी जो भरतपुर का बाजार है वो आज 30-34 रुपये कमज़ोर हुआ है। आज भाव खुला है 4871 रुपये और कल भाव आपको पता है कल भाव था 4905 रुपये। तो कुल मिलाकर के 33-34 रुपये की आज गिरावट दर्ज हुई है। आवक मैं आपको बता चुका हूँ 7 लाख बोरी के आसपास है, स्टेबल है। यही आवक चल रही है और यही भाव पिछले 15 से 17 दिन से लगातार एक जैसा भाव देखने को मिल रहा है। स्टेबल सा कारोबार चल रहा है। सरसों तेल में भी ऐसी ही घटबढ़ हो रही है। कभी 5 रुपये प्रति 10 किलो बढ़ जाता है भाव, कभी 10 रुपये प्रति 10 किलो भाव कमज़ोर हो जाता है। यही स्थितियां लगातार बनी हुई है। कुल मिलाकर के अभी भी सरसों का जो तेल है वो 100 रुपये से नीचे चल रहा है। आज जयपुर का जो कोल्लू का भाव है वो 984 रुपये है, क्षमा करें 974 रुपये है, और जो एक्सपेलर का भाव है वो 964 रुपये प्रति 10 किलो है। अब बात करते हैं कि सरसों का बाजार आगे कैसा रहेगा। कुछ दिन तो बाजार इसी तरह से यहीं घूमते रहने की गुंजाइश लग रही है। कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई किसी तरफ से कोई सरसों को सहारा नहीं मिल रहा है ना। हाँ, सरकार कोई कदम उठा रही है विदेशी तेलों पर कोई आयात शुल्क बढ़ाने जैसा, या कोई और दूसरा भी कुछ कारण नहीं बन पा रहा है जिससे कि सरसों को थोड़ा बहुत मजबूती मिले। सरसों की जो इस समय हमें स्टॉक नज़र आता है, इस समय जो स्टॉक नज़र आता है वो 60-65 लाख बोरी के आसपास, 60-65 लाख टन के आसपास होना चाहिए। लगभग इतना ही स्टॉक हमारे पास सोयाबीन का भी पड़ा है। इन सब स्थितियों को देखते हुए सरसों के अंदर तेजी की संभावना तो दिखाई नहीं देती। लेकिन एक नया कंसेप्ट आ रहा है, वो है कि एक अल नीनो नाम से एक मानसून को जो रोकने का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको अल नीनो कहा जा रहा है। उसके कारण मानसून की जो बरसात है वो कुछ कम हो सकती है, काफ़ी कम भी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है कि मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन अधिकतर लोगों का ये कहना है कि मानसून की बरसात काफ़ी कम रह सकती है। काफ़ी कम रहने का मतलब ये है कि जो आगे जो इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर जो पाम तेल का उत्पादन होता है वो प्रभावित हो सकता है। उसके प्रभावित होने से क्या होगा, अमेरिकी जो फसल है सोयाबीन वो भी प्रभावित हो सकती है। इन फसलों के या इन तेलों के उत्पादन का जो काम है वो अगर प्रभावित होता है तो वहाँ तेल के दाम बढ़ सकते हैं, और पाम और सोया तेल के दाम अगर बढ़ेंगे, सूरजमुखी तेल का भी दाम फिर बढ़ सकता है। इन सब तेलों के, विदेशी तेलों के दाम बढ़ने से सरसों को थोड़ा बहुत सहारा मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बहुत बड़ी तेज़ी की गुंजाइश नहीं है। जो आज बाज़ार हमारा जयपुर का बाज़ार अभी जो जैसे 5250 रुपये के आसपास घूम रहा है पिछले 15-20 दिन से, इसके अंदर अगर 6000 रुपये तक का सुधार हो जाए तो गनीमत समझिए।
ये इतना ही सुधार दिखाई देता है, इससे ज़्यादा की गुंजाइश फिलहाल दिखाई नहीं देती है। लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, अभी तो फिलहाल केरल में भी पहुंचने में समय लग रहा है। केरल में 4 जून के आसपास आगमन बताया जा रहा है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने आज फिर कहा है कि 4 जून से भी थोड़ा कुछ और डिले, 1 या 2 दिन और डिले हो सकता है। तो एक उम्मीद हम मान करके चल रहे हैं कि कम बरसात होने के कारण शायद विदेशी तेलों में उत्पादन घटे और भाव थोड़ा सुधरे, भाव थोड़ा बढ़े, तो शायद सरसों को कुछ ना कुछ सहारा मिल सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज नरमा कपास का बाजार भी थोड़ा सा सुधरा है, 150 से 200 रुपये तक का बाजार कल परसों की तुलना में बढ़ गया है। आज भरतपुर का भाव रहा है 4,871 रुपये, जयपुर 5,250 रुपये, सलोनी 5,675 रुपये, दिल्ली 5,000 रुपये, चरखी दादरी 4,950 रुपये, हिंडौन 4,951 रुपये, गंगापुर 4,900 रुपये, ग्वालियर 4,750 रुपये, अलवर 5,050 रुपये, खेरली मंडी 4,900 रुपये, निवई 4,900, टोंक मंडी 4,880, नडबई 4,871, मुरैना 4,800, अलीगढ़ 4,700। इलाहाबाद में आज सरसों का भाव रहा 4,751 रुपये, सिरसा में 4,770 रुपये, आदमपुर में 4,683 रुपये, बरवाला में 4,800 रुपये। आज नरमा बिका है भट्टू में 7,025 रुपये, बरवाला में 7,140 रुपये, आदमपुर में 7,230 रुपये, सिरसा में 7,218 रुपये और इलाहाबाद में 7,100 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।